धीरेन्द्र शास्त्री आज भगवान के रूप में अवतार ले लिए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो कल्कि अवतार के रूप में जन्म ले चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का घर घर में पूजा भी आरंभ हो जाएगी। उनके आगे साईं बाबा फेल नजर आ रहे हैं। आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर ये है जो आजकल बिहार में कौतूहल का विषय बना हुआ है। बिहार में ये खबर जो है काफ़ी हंगामा मचाए हुए खबर है और ये खबर जो है वो श्री श्री बागेश्वर बाबा से जुड़ा ये खबर है। मैं आपको बताते चलूँ कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री आज भगवान बन चुके हैं। बिहार के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों के लिए धीरेन्द्र शास्त्री आज भगवान के रूप में अवतार ले लिए हैं। लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो कल्कि अवतार के रूप में जन्म ले चुके हैं। जिस तरह से उनको देखने के लिए भीड़ जुट रही है, उसके आगे आपको बताते चले कि पूरी देश की बड़ी बड़ी हस्तियां भी कमज़ोर पड़ रही हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चाहे वो अमित शाह हो, सब पीछे पड़ गए हैं और सिर्फ एक ही नारा है, एक ही नाम है, वो है धीरेन्द्र शास्त्री का, बागेश्वर धाम का। मैं आपको बताते चलूँ कि इन दिनों बिहार में बागेश्वर धाम सरकार का धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आपको बताते चले कि 20 से 25 लाख लोग इस कथा में जुट रहे हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने लाइव आकर ये भी बता दिया है कि आप लोग इतनी संख्या में पटना के नौबतपुर में नहीं आए, इसलिए कि 42 से 45 डिग्री गर्मी का भी तापमान रह रहा है। सूरज का भी टॉर्चर लगातार भक्तों पर जारी है। लेकिन बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का जो प्रेम है, जो उनकी दया है, जो उनकी दुआ है, वो लोगों के अपार समर्थन से पीछे नहीं पड़ रही है। मैं आपको बताते चलूँ कि भीड़ लगातार बढ़ रहा है। 17 तारीख तक जो कार्यक्रम है वहाँ तक ये भीड़ कितना तक जाएगी, 20 से 25 लाख, 25 से 30 लाख तक भी भीड़ पहुँच सकती है। तो बागेश्वर धाम आज भगवान बने हुए हैं। आने वाले समय में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री का घर घर में पूजा भी आरंभ हो जाएगी। लोगों का प्यार उनके प्रति इतनी बढ़ गई है, ना तो कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, ना कोई दूसरा मठाधीश के पास जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कहीं आ रहा है तो वो धीरेन्द्र शास्त्री के पास ही आ रहा है। तो देखने से ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, शिव शंकर, महादेव आदि देवों के बाद अगर धरती पर किसी की अब पूजा होगी तो वो है धीरेन्द्र शास्त्री की पूजा होगी। उनके आगे साईं बाबा हो या कोई भी बाबा हो, सारे बाबा फेल नज़र आ रहे हैं। एक ही बाबा जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं और जो काफ़ी कम उम्र के हैं, जो कम उम्र में इतनी जानकारी है, उनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। तो धीरेन्द्र शास्त्री आज भगवान बनकर लोगों के बीच में आए हैं, कल्कि अवतार के रूप में लोगों के बीच आए हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं लोगों में इस कदर छाए हुए हैं कि उनके बिना लोग उनको देखकर ही रोने लगते हैं। जब किसी की समस्या होती है, जब उनके पास पहुंचते हैं तो लोग जो हैं चित्कार फाड़ के रोते हैं, इसलिए कि धीरेन्द्र शास्त्री ही उनकी बचाव के उपाय बताते हैं, उनके बीमारियों का इलाज बताते हैं। हालांकि वो डॉक्टरी इलाज ही बताते हैं, वैज्ञानिक इलाज ही बताते हैं, वैज्ञानिक डॉक्टरों से ही इलाज कराने की वो बात करते हैं। लेकिन अपनी दुआ जो है वो अपने भक्तों पर जरूर देते हैं, ताकि लोगों की हंसती खेलती जीवन जो है वो हंसी खुशी से गुजरे और वो हंसी खुशी से जिएं। तो आजकल जो है काफ़ी चर्चा जोरों पर है कि धीरेन्द्र शास्त्री अब लोगों के बीच में भगवान बने हुए हैं। कलियुग में, इस कली युग में भगवान अगर कोई अवतार लिया है तो समझिए कि वो धीरेन्द्र शास्त्री हैं। उनके पहले भी बहुत सारे संत महात्मा आए, जैसे कि देवरावा बाबा थे, त्रिदंडी स्वामी थे, रामानुज थे, इसके बाद रामकृष्ण परमहंस थे, विवेकानंद थे। उन सबों के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा धरती पर अगर इस विश्व में अगर किसी का नाम हो रहा है वो हैं धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री आजकल भगवान बने हुए हैं। आने वाले समय में ऐसा लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री पूरे विश्व के एकमात्र अगर कोई संत बचेंगे तो मात्र धीरेन्द्र शास्त्री ही बचेंगे, जिनकी कथा हम लोग सुन रहे हैं, जिनकी कथा लगातार जारी है। तो आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा, ये धीरेन्द्र शास्त्री ने साबित कर दिया है। और उनकी महिमा जो है काफ़ी लगातार तेज़ी से लोग पॉपुलैरिटी की ओर बढ़ रही है, पूरे विश्व में छा रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।